नमस्कार, मैं माया त्रिपाठी। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कर लेते हैं ओम चैंटिंग और एक प्रार्थना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ लें। मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। प्रार्थना के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आज का हमारा विषय है पावरफुल लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स हैं, मतलब 2 फेफड़े हैं। इसे फुफ्फुस भी कहते हैं। तो हमारे ये फेफड़े कैसे पावरफुल बने, इस विषय पर आज हम पूरे एपिसोड में चर्चा करेंगे और अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए कौन कौन से योग करते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। तो हमारे पास जो 2 फेफड़े हैं, ये क्या काम करते हैं? ये हम फेफड़ों में ही हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है। ये हमारे खून को साफ करने में इन्हीं का योगदान होता है। हार्ट तो केवल पंप करता है, फेफड़ों का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, गैसों का एक्सचेंज इसी में होता है। तो इसे स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे लंग्स स्वस्थ हैं तो ही हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे फेफड़े ख़राब हो गए, लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, तो हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह सकते। लंग को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम पहले करने चाहिए जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें और हमें पूरा ऑक्सीजन मिले। सबसे पहले तो हमें पूरा ऑक्सीजन लेना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग सबसे बड़ा योग है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई योग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो लंबा गहरा श्वास लेना छोड़ना तो अति आवश्यक है। कैसे करेंगे? कुछ भी ना करें, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें या कोई भी मुद्रा बना लें। श्वास को भरें, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करें, अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। श्वास पूरा भरें और श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर खींचें। जितने टाइम में हम श्वास लेते हैं उसका जस्ट डबल टाइम में हमें श्वास बाहर छोड़ना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस को डेली कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। सुबह उठते ही कर लें। यह देखिए, दरवाजे खिड़की खोल दें, दरवाजे ना भी खोलें, खिड़कियां खोल दें और बाहर की हवा, शुद्ध हवा अंदर आने दें। यह सुबह सुबह मॉर्निंग में भस्त्रिका करें। श्वास लें और छोड़ें, पूरा ऑक्सीजन लें। यदि हम पूरा ऑक्सीजन लेते हैं तो ही हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, तभी वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर पाएंगे और प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होगा, तो ही हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा ब्रेन स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ ऑक्सीजन की वजह से अगर स्वस्थ ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है
तो ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे हार्ट स्वस्थ रहते हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। स्किन डिजीज़ भी नहीं होती यदि हम पूरा ऑक्सीजन लें। सभी बीमारी का एक ही कारण होता है, विजातीय द्रव्य। जब हमारे शरीर में बहुत सारे विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, फॉरेन मैटर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ही हम बीमार पड़ते हैं। और इन्हीं को बाहर निकालने का काम हमारा यह शरीर करता है। अपने शरीर से ही हम इन्हें लेते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। तो यौगिक अभ्यास, यौगिक क्रियाएं, प्राकृतिक तरीके से जीवन यापन करने के बाद ये सारी क्रियाएं हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम हम करें जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें। ऐसे बैठ जाते हैं किसी भी आसन में, आप सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन में आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं। दोनों हाथों को उठाएं और दोनों एल्बोस को ऐसे मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे अपने स्कैपुलास को मिलाएं। आप ऐसा फील करें कि दोनों स्कैपुलास हमारे आपस में मिल रहे हों। एक्सेल करते हुए वापस आएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को मैक्सिमम पीछे ले जाएं। चेस्ट को एक्सपेंड करें, पूरा ऑक्सीजन लें। एक्सेल करते हुए वापस आएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ पीछे, एक्सेल। इसे 10 टाइम्स करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के 3 सेट्स करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखें और फ्लोर पे दोनों हाथों को रखें और श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं। पूरा अपना चेस्ट एक्सपेंड करें, पूरा हाथ पीछे ले जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस ले आएं हाथ को। फिर श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, पूरा चेस्ट को एक्सपेंड करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अभ्यास 10 के 3 सेट्स करें। इससे हमारे चेस्ट में पूरा ऑक्सीजन आता है और हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे और अपने दोनों नीज को नीचे फ्लोर से लगाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस अभ्यास को भी 10 करके 3 टाइम्स करेंगे, 3 सेट्स कर लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे क्रॉस करेंगे। एक बार राइट हैंड ऊपर, एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 10 के 3 सेट्स इसे भी आप करेंगे। इसे करने के बाद अब अपने नेक को, अपनी गर्दन को श्वास अंदर भरते ऊपर ले जाएंगे। इसमें भी चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें, अपने शोल्डर को पूरा खोलेंगे
एक्सेल करते हुए वापस आएं। फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। इस तरह से श्वास अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे भी हम 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। अब हम सूक्ष्म व्यायाम में एक और व्यायाम करते हैं। अपने जैसे कोई चीज़ बाहर फेंकते हैं, अपनी सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, श्वासों की प्रॉब्लम, जो भी हमें दिक्कत है, मन में धारणा करते हुए कि मैं सब बाहर फेंक रही हूँ या फेंक रहा हूँ। ऐसे इनहेल, लंबा गहरा श्वास, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान श्वासों पे। अपने हम एक्सेलेशन के साथ, हर प्रश्वास के साथ अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने श्वासों की दिक्कत, अपने माइंड की दिक्कत, अपनी सारी एंजाइटी, टेंशन को हम बाहर फेंकते हुए यह अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इसे भी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस अभ्यास को करें। मन शांत होगा। लंबा गहरा श्वास लेने से हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे, पूरा ऑक्सीजन मिलेगा और पूरी तरह हमारे शरीर का, हाथ का, हमारे दोनों हाथों की फिंगर्स, रिस्ट और शोल्डर, एल्बो, सबकी एक्सरसाइज होती है, वार्म अप हो जाती पूरी बॉडी और पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है और इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इसे डेली कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो और आपकी स्ट्रेंथ हो। रिलैक्स। हर अभ्यास के बाद 5 बार लंबा गहरा श्वास लें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप भी हमारे साथ अभ्यास करें, तुरंत करें और तुरंत रिजल्ट आपके सामने होगा। ये सारे अभ्यास सिर्फ किताबों में पढ़ने और देखने के नहीं हैं। आप हमारे साथ ही इसका अभ्यास करें, अभी तुरंत करें और इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। योगाभ्यास प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल इसका लाभ प्राप्त करें। तो हमारे साथ साथ आप भी करते जाएं। खड़े होके भी ये सारे अभ्यास कर सकते हैं आप, और बैठ के भी कर सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जैसा आपके पास टाइम हो। आप बिस्तर पे बैठे बैठे उठते ही, यदि आपके पास टाइम नहीं है, अलग से मैट बिछाने की जगह नहीं है, आप कहीं भी हों, आप ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर लें। इससे भी आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हमने छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम किए अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। फेफड़ों की बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है जो हमारे फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं? अभी तक कोई बहुत बड़ी बीमारी का बहुत बड़ा कारण या एक मेजर कारण तो पता नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण होता है धूम्रपान। धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर होना आम बात है, इसका ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो धूम्रपान से बच के हम अपने फेफड़ों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। धूम्रपान के अलावा सीलन वाली जगह पे रहना, बहुत ज़्यादा सीलन हो या बहुत धूल वाली जगह रहने से भी फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा किसी को जैसे झाड़ू लगाना, झाड़ू
की जो धूल उड़ती है, उससे जाले साफ़ करने के बाद जो धूल उड़ती है, इन सारे कामों को करने से भी बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है और फेफड़ों की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये भी कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण होते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हों, टीबी के मरीज़ हों, टीबी की प्रॉब्लम भी लंग्स की ही प्रॉब्लम है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। इन्फेक्शन वाली जगह एक दूसरे से इन्फेक्शन भी हो जाता है। किसी ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति का जूठा खा लेना, इससे भी टीबी की बीमारी हो सकती है। कहीं वायरस और बैक्टीरिया इसके कारण हो सकते हैं। कारण बहुत से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसका निवारण क्या है? इसका निवारण योग में क्या है? योग करके अपने फेफड़ों को हम कैसे मजबूत, पावरफुल बना सकते हैं? तो योग के माध्यम से अपने फेफड़ों को कैसे हम स्वस्थ बनाएं, पावरफुल बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, आज के एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे और अपने फेफड़े को, दोनों फेफड़ों को स्वस्थ बनाएंगे। तो आइए कुछ आसन और कर लेते हैं जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें। सबसे अच्छा आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। गौमुख आसन करने के लिए क्या करते हैं? दोनों पैरों को सामने ऐसे फैला लें, दंडासन में बैठ जाएं। राइट लेग को उठा के ऊपर से लेफ़्ट साइड ले आएं और लेफ़्ट लेग को नीचे से राइट साइड ऐसे ले आएंगे। गौमुख आसन, ये हमारे दोनों घुटने, दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर आ गए और दोनों हमारे पैर साइड में आ गए। और जो पैर ऊपर है, हमारा राइट लेग, हमारा दाहिना पैर ऊपर है, तो हमारा दाहिना हाथ ऊपर होगा। दाहिना हाथ उठाएंगे और लेफ्ट हैंड, बायां हाथ पीछे से ले जाके फिंगर्स को मिला लेंगे, ऐसे फंसा लेंगे। पीछे से देख लें कैसे करना है। दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे आपस में मिला लेंगे, ऊपर देखेंगे और होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उंगलियों को खोलते हुए हाथों को ऊपर, नीचे वाले हाथ को वापस ले आएंगे। तो ऐसे हमने किया। फिर इसी को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। अभी हमने राइट लेग को ऊपर रखा था, अब लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे, साइड ले आएंगे। राइट लेग को नीचे से लेफ्ट साइड ले आएंगे। अब दोनों पैरों के घुटने एक दूसरे के ऊपर हैं। अब लेफ्ट लेग हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर होगा और राइट हैंड पीछे से ले जाके दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में मिला लेंगे और चेस्ट को पूरा खोलेंगे और ऊपर देखेंगे और 10 सेकेंड्स कम से कम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले आएंगे और पैरों को भी ऐसे खोलते हुए वापस आ जाएंगे। किसी भी आसन में जैसे हम जाते हैं, वापस भी उसी तरह से हमें आना होता है। पहले जो पैर खोला, वापस वो पैर वैसे ही ले आएंगे। हाथ को जैसे ऊपर ले गए थे, वापस भी ऐसे ही हाथ को लेकर आते हैं। इस तरह से रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तभी आसन परफेक्ट तरीके से हमें लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट आसन है लेट के करने वाला। तो उल्टा लेटेंगे। इसके पहले हम लेटने से पहले अधोमुखी श्वान आसन में जाएंगे। इसके लिए क्या करना है? आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है। अधोमुखी श्वान आसन में जाएंगे। पहले दोनों पंजों को नीचे रखेंगे। अधोमुखी श्वान आसन। इसके बाद अष्टांग नमन करेंगे। दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे। इसके बाद
अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में ले जाएंगे और हिप को उठा के रखेंगे अष्टांग नमन। अपने चेस्ट को फ्लोर से लगाएंगे और हिप को उठा के रखेंगे और इस आसन में 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद भुजंग आसन में जाएंगे। भुजंग आसन, अपने दोनों शोल्डर को खोलेंगे, पीछे से पैरों को मिला के और नेवल तक के भाग को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने शोल्डर को ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे खोलना है और अपनी हिप जॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अधोमुखी स्वानासन में जाएंगे। होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार रिपीट करेंगे अष्टांग नमन। घुटने को नीचे रखेंगे, अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में और चिन को नीचे लगाएंगे, हिप उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भुजंग आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद स्लाइड करते हुए बालासन में रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे। अष्टांग नमन करने से फेफड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है। इन्फेक्शन होता ही नहीं है, इससे हमारे विजातीय द्रव्य भी बाहर निकलते हैं। अष्टांग नमन हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाने वाला बहुत अच्छा ही आसन है। सूर्य नमस्कार में इन आसनों का अभ्यास किया जाता है। सूर्य नमस्कार डेली करने से भी हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। ओवरऑल पूरा हेल्थ हमारा ठीक होता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी प्रतिदिन कम से कम 6 से 12 बार हमें करना चाहिए। यदि हमें टाइम ना मिले तो कम से कम 2 बार अवश्य करें। सूर्य नमस्कार में ये आसन, तीनों आसन आते हैं, तो इसका अभ्यास, अगर सूर्य नमस्कार नहीं करते तो इनका अभ्यास भी करें, इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। प्रज्ञा योग भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए। दूसरा आसन है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से भी हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कैसे करते हैं उष्ट्रासन, आइए हमारे साथ करें। सबसे पहले हम घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं ऐसे। उसके बाद दोनों हाथ थाई के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ते हैं, राइट से राइट हील को, और नेक को पीछे ड्रॉप कर देते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, वापस आ गया। यदि पूरी तरह आप अपने हील्स को पकड़ने में सक्षम ना हो तो अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, इनहेल करते हुए अब जितना पीछे जा सकते हैं जाएं, होल्ड करें, फिर वापस आएं। एक ये वेरिएशन है।
नेक्स्ट आप दोनों हाथों को अपनी कमर पे ऐसे रख सकते हैं और हाथों से कमर को पुश करते हुए, यदि आपके बैक में पेन है तो आप ज़्यादा पीछे नहीं जाना है आपने। अब बस हाथों को कमर पे रखते हुए, कमर को सपोर्ट देते हुए आप थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके बैक में, आपकी कमर में लचीलापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका हाथ आसानी से ऐसे पहुंच जाएगा आपके हिल्स तक। इसके साथ इस वाले वेरिएशन के अलावा आप पूरे अपने फीट को फ्लैट करके भी यह कर सकते हैं ऐसे। फिर वापस आए। तो ये सारे अलग अलग वेरिएशन हैं। आप अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। किसी का देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होके आपको कोई भी आसन, योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको किसी योग गुरु की देखरेख, सुपरविज़न में ही योगाभ्यास करना चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। अगर या तो आप यंग हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो आप यह अभ्यास करें। अदरवाइज़ आप पूछ के, देख के, समझ के, अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ही योगाभ्यास आपने करना चाहिए। अब नेक्स्ट योगाभ्यास, हम नेक्स्ट आसन खड़े होके करते हैं। तो खड़े हो जाएं हमारे साथ। खड़े होने वाले अभ्यास में दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा गैप रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए लोअर बैक से आप सामने मुड़ेंगे। ऐसे नहीं झुकना है, ऐसे झुकना है। अपने हिप को बाहर निकालेंगे ऐसे, एक्सेल करते हुए। इनहेल, एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10-10 के 3 सेट्स आपको करने हैं, जिससे हमारे खूब श्वास भरना है, पूरे फेफड़े को एक्सपेंड करना है। आपको फील करना है कि मेरे फेफड़े हवा से पूरे फुल हो चुके, भर चुके, और पूरा पेटों को सिकोड़ते हुए अपने पेट को, फेफड़ों को एक्सेल करेंगे। तो इनहेल, एक्सेल, यह अभ्यास आप कम से कम 30 बार डेली अवश्य करें और देखिए इसका रिजल्ट। तो हमने इस तरह से कुछ बैठ के, कुछ खड़े होके अभ्यास किए अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। नेक्स्ट अभ्यास के लिए खड़े हो जाते हैं फिर से। दूसरा फेफड़ों को स्वस्थ करने वाला आसन अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे, अपने एल्बो को पीछे मैक्सिमम ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इसे भी 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। 10-10 सेकेंड्स होल्ड करके 3 टाइम्स इसे करेंगे, जिससे लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में गैप। पहले लेफ्ट टो को आउट करेंगे, दोनों हाथों को सामने ऐसे रखेंगे। हमारे साथ आप भी अभ्यास करें। अब लेफ्ट टो आगे है तो लेफ्ट साइड देखेंगे और लेफ्ट की तरफ अपनी पूरी बॉडी को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट हैंड की हथेली को ऐसे पलट देंगे और इसे नीचे पैर फिर ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे।
आपकी जितनी कैपेसिटी है नीचे जाने की जाएं। यदि आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो फ्लोर को टच करें, अदरवाइज अगर आपकी कैपेसिटी यहाँ तक रखने की हाथ है तो यहाँ रखें जहाँ भी रखें। और यदि आपकी कैपेसिटी है तो पूरा हाथ नीचे रखें मैट पे और राइट हैंड को ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। अब आप राइट टो को आउट करेंगे, लेफ्ट को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को सामने। और अब राइट टो आउट है तो आप राइट हैंड की तरफ देखेंगे और अपनी बॉडी को 10 टाइम्स राइट साइड ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेली को पलट देंगे, पैर पे रख लेंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। दूसरे वाले हाथ को ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इसे भी आप 3 टाइम्स करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करके 3 टाइम्स, कम से कम करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। 10 की जगह 30 सेकेंड्स से 1 मिनट तक भी हम होल्ड कर सकते हैं, एज़ पर योर कैपेसिटी एंड योर टाइम। आप एक और अभ्यास बहुत अच्छा कर सकते हैं जिससे लंग्स के साथ साथ आपके हार्ट भी बहुत मजबूत होते हैं। ये है इंजन दौड़। लेकिन किसे नहीं करना है? जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज़्यादा है, या जिन्हें चक्कर आते हों, जिनका बीपी लो है या हाई है, या फिर जो बहुत बीमार हैं, उन्हें ये आसन या अभ्यास टोटली बिल्कुल भी नहीं करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके लिए। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई फेफड़े और दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, वो बीमारी ना हो प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप अपने डॉक्टर और अपने योग गुरु की सलाह से, उनके सुपरविजन में ही आपको अभ्यास करने हैं। तो ये उनके लिए है जो अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। बीमार फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ बनाने के लिए अभ्यास नहीं है। इसका आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। क्या है ये? दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे मुट्ठी बना के और दोनों हमारे एल्बो जो हैं, हमारी ऐसे साइड से देख लीजिए, ये एल्बो पीछे नहीं जाने चाहिए, ये हमारी बॉडी के ऐसे क्लोज रहने चाहिए। ऐसे दोनों साइड से देख लें, ऐसे रखना है अपने। और जब हम एक्सेल करेंगे अपने हाथ को सामने ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे, फिर एक्सेल सामने ले जाएंगे, इनहेल वापस ले आएंगे। जब वापस लाएंगे तो हाथों को पीछे नहीं ले जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे फिर यहाँ, ऐसे अपने हाथों को करना है। यदि करना चाहते हैं और आप कमज़ोर हैं, आप कर नहीं सकते, आपको कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो आप खड़े होकर अपनी जगह पे ऐसे श्वास को छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप साइड से देख लें, साइड जैसे। जब श्वास छोड़ेंगे, हाथ आगे अपने पैर को पूरा अपने हिप को टच करेंगे, ऐसे टच होना चाहिए। लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप पूरा पैर नहीं उठा सकते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई भी अभ्यास करना है। अपने शक्ति का अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये खड़े होने वाले अभ्यास के बाद एक और अभ्यास रह जाता है जिसे हम लेट के करेंगे, मत्स्यासन। मत्स्यासन पद्मासन में बैठ के किया जाता है। पद्मासन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये सभी लोग नहीं कर सकते, लेकिन सरल मत्स्यासन तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कौन नहीं कर सकता? जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल के दर्द में
आपको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो पहले सीधे लेट जाएंगे। लेट के 3 बार लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। अपने हाथों का सहारा लेते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे, चेस्ट को उठाएंगे, सिर को पीछे और हाथों को थाई के ऊपर रख लेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपने हाथों को धीरे से पीछे लाएंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से लेट जाएंगे और लेफ्ट साइड लेते हुए हाथों को नीचे रखते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। इस अभ्यास को करने से आपके लंग कैपेसिटी बढ़ती है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस आसन में सर्वाइकल के पेन में आपको ये आसन नहीं करना है। PMC हिंदी बदले